भदोही जनपद अंतर्गत ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र ग्राम सभा सहसीपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र सहसीपुर प्रथम पर कई वर्षों से की जा रही लापरवाही से क्षुब्ध होकर स्थानिक गांव निवासी प्रार्थी कृष्णकांत मिश्रा ने भदोही जनपद के आला अधिकारियों से लगभग सैकड़ों बार शिकायत की, मगर विद्यमान भ्रष्टाचार पर लगाम न लगता देख कोर्ट जाने का हवाला दिया है और सूबे के मुखिया से निवेदन किया है। मेरा नाम कृष्णकांत सन ऑफ श्री गोविंद, निवासी ग्राम बयाऊं। मैं आंगनबाड़ी केंद्र सहसीपुर प्रथम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जहां की भारी जो है घोटाले किए जा रहे हैं और अनियमितताएं बरती जा रही हैं। क्या है पूरा मतलब किस प्रकार से प्रकरण यह है कि केंद्र लावारिस की तरह पड़ा हुआ है, कभी खुलता नहीं है। कार्यकर्ती हमेशा बाहर रहती है और बीच बीच में जब भी वो मतलब यहाँ पर उपस्थित होती हैं तो उनके द्वारा जो है खाद्यान्न उठा करके बच्चों का पोषाहार उसका जो है वितरण न करके खुद जो है उसका गमन किया जाता है। ये सारे प्रमाण हमारे पास हैं। किस प्रकार से क्या हुआ है, कितने वर्षों से ऐसा हो रहा है, कब से हो रहा है? ये बार बार हुआ है। आप समझिए कि 2001 से अब तक तो कम से कम 4 बार उनके खिलाफ जो है सेवा समाप्ति की कार्रवाई हो चुकी है। रिकवरी भी जारी हुई है, हार्डकूट की जो है रिकवरी जारी है, पोषाहार की रिकवरी जारी है। हमारे जिले में हमारे ये परियोजना के अंतर्गत एकमात्र पोषाहार के गमन में 17 कार्यकर्तियों की सेवा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समाप्त की गई थी और वो माननीय उच्च न्यायालय में भी गई, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सका। जबकि हमारे यहाँ की कार्यकर्ती जो है 18 बैग अपने यहाँ का पोषाहार और 10 बैग मिनी केंद्र के पोषाहार का भी गमन किया गया है। वो आरटीआई से पेपर हमारे पास सुरक्षित है, उसका भी गमन इनके ऊपर प्रूव्ड है। फिर भी इसके बावजूद विभाग द्वारा कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जा रही है, न तो इनके खिलाफ रिकवरी जारी की गई है। ये कितने दिनों से कब क्या हो रहा है? ये तो समझ लीजिए कि शुरू से ही इनके द्वारा जो है अनियमितताएं बरती जा रही हैं, घोटाले किए जा रहे हैं, बार बार शिकायत की जाती है। रेगुलर तो आप समझ लीजिए अगस्त 2022 में हमने एक शिकायत किया था जिलाधिकारी के महोदय के यहाँ, ये जो है कार्यकर्ती प्रथम के द्वारा बार बार जो है पोषाहार उठा करके उसका गमन किया जाता है, केंद्र जो है नियमित रूप से संचालित नहीं किया जाता है। तो उन्होंने जांच विभाग को सौंपी थी। विभाग द्वारा जो है कहा गया, आईजीआरएस का शिकायत रहा तो उनके द्वारा कहा गया कि जांच जो है सीडीपीओ ज्ञानपुर को सौंप दी गई है, जांच आज्ञा प्राप्त होती ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आज तक कार्यवाही लंबित ही रही। ये अगस्त 2022 की बात है। पुनः अक्टूबर 2022 में कार्यकर्ती प्रथम मात्र 3 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र दे करके अब वो बाहर चली गई। उसके बाद अप्रैल 2024 में उनके द्वारा पोषाहार स्वयं सहायता समूह से जबरन प्राप्त करके फौरेबी में जालसाजी के द्वारा जो है प्राप्त करके उसका गमन किया गया। पुनः दिसंबर 2023 के भी पोषाहार का गमन कार्यकर्ती प्रथम के द्वारा किया गया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष की गई। उन्होंने जांच कराई और मेरी शिकायत सत्य पाई गई। जांच आख्या जो 2 सदस्यीय टीम ने जांच की, उन्होंने अपनी जांच आख्या में स्पष्ट जो है लिखा कि अप्रैल 2023 और दिसंबर 2023 के पोषाहार का दुरुपयोग कार्यकर्ती प्रथम के द्वारा किया गया है। फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर इसके बाद पुनः मेरे द्वारा शिकायत किया गया जिलाधिकारी महोदय के पास कि जब ये इतने लंबे अवकाश पर चल रही हैं तो इन्हें मानदेय क्यों प्राप्त हो रहा है। तब इस पर विभाग हड़बड़ाहट में मानदेय की रिकवरी अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 तक की रिकवरी 1,01,651 रुपए की रिकवरी जारी की गई, परंतु खाते पर जो है रोक नहीं लगाई गई थी, जिससे कार्यकर्ती ने उस पैसे को निकाल लिया। फिर क्या हुआ? अब उसके बाद पुनः शिकायत पर शिकायत जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की जा रही है। विभाग द्वारा पुनः जो है उस पर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। त्रिस्तरीय समिति भी गठन जब हुआ और वो भी हमको भी जो है सूचना दी गई, लिखित सूचना दी गई और मौके पर मुझे सूचना दी गई। मैं मौके पर भी गया। जब जांच टीम आई तो केंद्र पूर्णतया बंद रहा, कार्यकर्ती अनुपस्थित रही जो है, और वो जांच आख्या भी अभी जो है विभाग को तो दे दी गई है, क्योंकि विभागीय ही अधिकारी रहे, परंतु कार्यवाही अब भी लंबित है। प्रार्थी द्वारा पुनः जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक शिकायत की गई कि श्रीमान जी, इस मामले की जांच कई बार कराई जा चुकी है, लेकिन कार्यवाही अभी तक लंबित है। क्यों न उक्त पत्रावली को तलब करके आप स्वयं जो है जो न्याय संगत कार्यवाही हो उसे सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी महोदय ने पत्रावली भी तलब कर ली डीपीओ से, जिला कार्यक्रम अधिकारी से, लेकिन आज तक जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा पत्रावली को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं वहीं तक नहीं, मैं अपनी आवाज जहां तक भी जाएगी मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, ये जनहित की जो योजना गवर्नमेंट सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये वस्तुस्थिति इसकी यहाँ मौके पर क्या चल रही है, इससे सभी अनभिज्ञ हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं इस अपनी आवाज को बुलंद करना चाहूंगा कि जो ये भ्रष्टाचार, जो अनियमितताएं की जा रही हैं, इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, विभाग भी संलिप्त है कुछ हद तक, अन्यथा ऐसी लापरवाही एक कार्यकर्ती कि बस की बात नहीं है, वो कितनी बड़ी लापरवाही कर जाए। ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम सभा सहसीपुर, परियोजना ज्ञानपुर, जनपद भदोही का मामला है जी। आपका नाम, पूरा नाम क्या है? कृष्णकांत मिश्र। कब से आप ये जो है मतलब इस पर शिकायत करते आ रहे हैं? कितने दिनों से, कितनी बार करते हैं? शिकायत तो हम बहुत कर चुके हैं, हमारे पास सारे प्रमाण भी हैं जो शिकायत हम किए हैं, जांच आख्याएं भी हैं, जो कार्यवाहियां हुई हैं उनकी भी नकल है हमारे पास। आरटीआई से हमने सारी नकल जो है प्राप्त की है विभाग से। तो आपका कहीं बुलाव अगर अधिकारियों ने कभी ऐसा कुछ किया, आपकी सुनवाई, आपको पक्ष क्या है? नहीं, इस मामले में भी तो मतलब विभाग थोड़ा सा लिपापोती करने के चक्कर में जो है वो हमको एक बार बुलाया गया परियोजना पर, और हमसे कहा कि आपस में इसको जो है सिलटा लिया जाए कंप्रोमाइज करके। हमने कहा भाई इसमें कंप्रोमाइज क्या है, ये जनहित का मामला है, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो है मामला है, तो इसमें किस तरह का कंप्रोमाइज? तो क्या लगता है आपको कि मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कितनी बार अभी तक जो है ऐसे आरोप लग चुके हैं? कितनी बार इनके खिलाफ तो आप समझ लीजिए कि कई बार आरोप लग चुके हैं, और रिकवरी भी जो है इनके खिलाफ जारी हुई है। हार्ड कुक जो बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है, उसकी भी रिकवरी इनके खिलाफ जारी हुई है, लेकिन वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई। हाँ, वो पोषाहार का भी गमन इनके ऊपर 18-10-28 बैग का पोषाहार भी गमन इनके ऊपर प्रूव्ड है, उसकी भी जो है हमारे पास जो है आरटीआई से पक्की नकल है। इसके बावजूद भी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।